एपिसोड की शुरुआत में उवोजिन एक बंदे को सर से पकड़ता है और उसका सर फोड़ के उसको वहीं पे मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं शैडो बीस्ट इसके पास पहुंचते हैं और जब ये शैडो बीस्ट को दिखता है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फाइटन पूछता है तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है और वो बोलता है कि तुम इससे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और उसके बाद हम देखते हैं कुरापिका और टीम इसको दूर से देख रही होती है, जहाँ पे वो भी थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि ये अकेला शैडो बीस्ट से लड़ना चाहता है। उसके बाद उवोजिन सवाल करता है कि तुम शैडो बीस्ट हो तो फिर मुझे बताओ कि तुमने मर्चेंडाइज को कहाँ छुपा रखा है। लेकिन रैबिट डॉग इससे सवाल करता है कि पहले तुम बताओ कि तुमने हमारे गेस्ट के साथ क्या किया। और तब उवोजिन बताता है कि उन्होंने सबको मार डाला है और उसके बाद ये बोलता है कि जल्दी से बताओ कि मर्चेंडाइज कहाँ है वरना। और तभी हम देखते हैं कि जो वॉर्म होता है वो नीचे से बाहर आता है और सीधा एक पंच जड़ देता है उवोजिन के ऊपर। लेकिन उवोजिन को कुछ नहीं होता, उल्टा वॉर्म का ही हाथ टूट जाता है। उसके बाद उवोजिन एक जोरदार पंच जड़ता है इसके फेस के ऊपर, जिसकी वजह से इसका जबड़ा ही टूट जाता है और ये गिरने वाला होता है। लेकिन एंड वक्त पे वॉर्म अपना एक ट्रिक यूज करता है, इसका हाथ को वो पकड़ लेता है और सीधा जमीन के अंदर इसको लेके चला जाता है। यानी कि इसका एक हाथ अभी जमीन के अंदर है, ये बाहर नहीं निकल पा रहा होता। और तभी वॉर्म इससे पूछता है कि बताओ तुम नीचे मेरे साथ मेरे से मरना चाहोगे या फिर ऊपर इन तीनों से मरना चाहोगे। उसके बाद शैडो बीस्ट के और जो 3 मेंबर्स होते हैं इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन उवोजिन कोई कच्चा प्लेयर नहीं होता, वो अपना हाथ बाहर निकालता है, मतलब दूसरा वाला जो हाथ होता है उसको बाहर निकालता है। उसके अंदर वो अपना जो नैन है उसको यूज करता है, सब जितना नैन उसके पास होता है सब एक हाथ के अंदर लाके कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके बाद एक जोरदार पंच जमीन के ऊपर मार देता है। और उसके बाद जो होता है वो मतलब विश्वास के योग्य नहीं होता, यानी कि अविश्वसनीय होता है, क्योंकि एक पंच के जरिए वो मतलब ऐसा एक इम्पैक्ट तैयार करता है जैसा कि मतलब एक एस्ट्रॉयड जिस तरह से गिरने के बाद होता है ना, वैसा ही होता है। वो पूरी जमीन एकदम से टूटने लगती है, उस जमीन पे कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई एस्ट्रॉयड आया और नीचे गिर गया वहाँ पे और वहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाता है। और तबाह अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर वॉर्म भी गया काम से। और उवोजिन का ये जो मूव है इसका नाम होता है बिग बैक इम्पैक्ट फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। और इसको देखने के बाद कुरापिका की जो टीम है वो पूरी तरह से हिल जाती है, क्योंकि कभी भी इन्होंने इतना पावरफुल किसी इंसान को देखा नहीं होता। और वो देखते हैं कि जिस जगह पे इसने पंच मारा था वहां पे एक इतना बड़ा होल हो गया है कि जैसे कि कोई एस्ट्रॉयड आके वहां पे गिरा हो। और उसके बाद हमें वॉर्म का एक हाथ दिखता है, यानी कि शायद वॉर्म खत्म हो गया और ऑब्वियसली खत्म हो ही गया होगा। लेकिन उसके बावजूद जो बाकी के 3 मेंबर्स थे शैडो बीस्ट के वो डरते नहीं है, वो सीधा इससे फाइट लेने के लिए जाते हैं। लेकिन कुरापिका तब देखता है कि इसके पीठ के ऊपर एक स्पाइडर का सिंबल है और बाकी सबको भी ये सिंबल दिख जाता है, जिससे इनको पता चल जाता है कि ये तो फैंटम ट्रूप का मेंबर है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुरापिका बहुत दूर से ये सब देख रहा होता है और क्योंकि इसकी तो गहरी दुश्मनी है फैंटम ट्रूप के साथ, इसकी आंखें लाल हो जाती है और हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जिसको मेलोडी ऑब्जर्व भी करती है। और उसके बाद कुरापिका तो मतलब अब स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम फैंटम ट्रूप के अलग मेंबर्स को देखते हैं जो बैठ के ताश खेल रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसका जो बिग बैग इम्पैक्ट वाला पंच है ये काफी ताकतवर है। लेकिन तभी माची बोलती है कि कुछ स्पेशल नहीं है, बस थोड़ा सा नैन ही तो ऐड हुआ है। उसके बाद उवोजिन सवाल करता है कि आगे कौन मरने वाला है। और तब हम देखते हैं ये शैडो बीस्ट जो होते हैं ना, ये बोलते हैं कि ये तो फैंटम ट्रूप का मेंबर है। और उसके बाद ये बोलते हैं कि ये कॉन्फिडेंट भी लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सीधा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और तब हम देखते हैं कि उवोजिन एक जोरदार पंच जड़ने वाला होता है इनमें से किसी एक के ऊपर और वो पंच सीधा जाके लगता है पोर्क्यूपाइन को। लेकिन पोर्क्यूपाइन को कुछ नहीं होता और पोर्क्यूपाइन बोलता है कि मेरी एबिलिटी ये है कि मैं अपने जो बॉडी के हेयर है उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि एक मैनिपुलेटर है। और इसकी वजह से इसने अपने बॉडी हेयर को कंट्रोल किया होता है, उसको एक स्पाइक की तरह बना लिया होता है, जिसकी वजह से जब ये पंच मारता है तो वो पंच उसको लगता ही नहीं है, उल्टा जो कांटेदार बाल होते हैं ना ये इसके हाथ के अंदर घुस जाते हैं और ये उसको पंच कनेक्ट ही नहीं कर पाता। उसके बाद रैबिट डॉग अपने तेज दांत दिखाता है और सीधा इसके गर्दन के ऊपर अटैक करता है और इसके गर्दन के ऊपर से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से इसके गर्दन से बहुत ज्यादा खून भी आ रहा होता है। और जब ये चीज फाइतान देखता है तो बोलता है कि क्या बात है, इन्होंने तो उवोजिन को डैमेज कर दिया, जबकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है और वो भी सिर्फ अपनी दांतों की मदद से। और तभी शालनार को बोलता है कि शायद ये बहुत ही अच्छे नैन यूजर्स होंगे। और उसके बाद शालनार को उवोजिन से पूछता है कि तुम्हें कोई मदद की जरूरत है, लेकिन वो बोलता है कि दूर रहो यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं उवोजिन किसी तरह से पोर्क्यूपाइन से छुटकारा चाहता है, इसलिए वो अपना हाथ इधर उधर घुमाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। और पोर्क्यूपाइन बोलता है कि मेरे हजारों जो कांटे हैं तुम्हारे हाथ के अंदर हैं, तुम इतनी आसानी से उसे निकाल नहीं पाओगे। और उसके बाद ये बोलता है कि फिर मैं तुम्हें अपना एक्स्ट्रा आर्म की तरह यूज करूंगा और इसको सीधा लीच के ऊपर दे मारता है। लेकिन पोर्क्यूपाइन बोलता है कि क्योंकि मैं एक मैनिपुलेटर हूं तो मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं कि मुझे कौन से बाल को मतलब स्मूथ बनाना है, कौन से हार्ड। यानी कि लीच के पास जो बाल गए होते हैं उसको इसने स्मूथ बना दिया था, जिसकी वजह से लीच को
कुछ भी नहीं होता। और तभी अपना जो रैबिट डॉग होता है वो आता है, इसकी जांघ के ऊपर काट के वहां से भी एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल लेता है और थोड़ा दूर फिर से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उवो जिन थोड़ा सा स्लो हो गया होता है क्योंकि उसके हाथ पैर अभी पैरालाइज हो चुके हैं, क्योंकि अपना जो रैबिट डॉग होता है उसके पास एक तरह का पॉइजन होता है उसके दांतों के अंदर, जिसको ट्रैंकुलाइजर की तरह जो काम करता है और जिसकी वजह से ये अब अपना हाथ पैर ज्यादा मूव नहीं करा सकता। और तब हम देखते हैं कि लीच जो होता है ना वो सीधा इसके ऊपर चढ़ जाता है और इसके ऊपर बहुत सारे लीच छोड़ देता है और बोलता है कि ये जो लीचेस है मेरे पास बहुत तरह के लीचेस हैं, छोटे बड़े बहुत से रहे हैं, मैं तुम्हें सबको दूंगा और सब तुम्हारे शरीर के अंदर जाएंगे, तुम्हारे ब्लडर के अंदर जाके वो अपना अंडा देंगे और उसके बाद तुम दर्द से मर जाओगे। इसके बाद उवो जिन अपना बड़ा बड़ा दांत इसके सर के अंदर ढाल देता है और इसका आधा फेस चबा के खा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लिटरली इसने इसका आधा फेस खा लिया होता है, यानी कि अभी ये बंदा गया, लीच अभी इसका काम खत्म हो चुका है। और वो बोलता है कि मुझे लगा था तुम जितने ज्यादा बदसूरत हो इतने स्वादिष्ट होगे, लेकिन तुम बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हो। और इसके बाद ये रैबिट डॉग से बोलता है कि सिर्फ तुम नहीं हो जो अपना दांत इस्तेमाल कर सकता है, मैं भी अपना दांत इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके बाद ये इनको धमकी देता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने हाथ पैरों की जरूरत है नहीं, मैं सिर्फ अपने जबड़े से तुम्हें मार सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कुरापिका इनको दूर से देख रहा होता है और कुरापिका बोलता है कि शैडो बीस्ट हार जाएंगे और शैडो बीस्ट अब मरने वाले हैं। इसके बाद रैबिट डॉग बोलता है कि मैं तुम्हारे इतने पास नहीं हूं कि तुम मुझे चबा सको। और उसके बाद हम देखते हैं कि उवो जिन अपने शरीर के अंदर से यानी कि अपने गले से कुछ दहाड़ के मतलब बाहर की तरफ निकालता है और जब वो बाहर निकालता है उसके बाद ये सीधा एम करता है रैबिट डॉग के ऊपर और उसके ऊपर वो चीज थूक देता है। और उसके बाद रैबिट डॉग सोचता है कि ये क्या बुलेट है, लेकिन हम देखते हैं कि ये लीच का जो खोपड़ी होता है ना उसका एक छोटा सा हड्डी होता है जो कि सीधा इसके तरफ आ रहा होता है। ये इसको रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये जो हड्डी होता है इसके हाथ को फाड़ के चला जाता है और उसके बाद इसका सर को भी फाड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से अब रैबिट डॉग भी नहीं रहा। इसके बाद आखिर में पोर्क्यूपाइन ही जिंदा होता है और उवो फिर से वैसा ही करने लगता है, जिसके बाद ये सोचता है कि अगर वो वही ट्रिक यूज करेगा तो मेरे हेयर्स इसको रोक लेंगे, ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अचानक से वो अपने बहुत गहरी सांस लेता है और तब हम देखते हैं कि बाकी जो फैंटम क्रू के मेंबर्स वो अपने काम के ऊपर हाथ रख लेते हैं और उसके बाद ये बहुत जोरों से चिल्लाता है, इतनी जोरों से चिल्लाता है कि मतलब वहां पे तो एक साउंड वेव और शॉक वेव भी तैयार हो जाता है। उवो जिन की चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज होती है कि यहाँ पे जो बहुत दूर पे कुरापिका होता है उसका भी कान में दर्द होने लगता है। और हम देखते हैं जैसा भूकंप होता है ना वैसा एक सिचुएशन होता है। और उसके बाद उवो जिन पोर्क्यूपाइन से पूछता है आप बताओ ना कैसा लग रहा है। और तब हम देखते हैं कि जो पोर्क्यूपाइन है वो मर चुका है, उसके कान से खून निकलता है और वो वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद ये मरने के बाद भी उसको एक जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है और बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या। उसके बाद फ्रैंकलिन इसको डांटता है और बोलता है कि इडियट, तुम्हें हमें एक वार्निंग देनी चाहिए थी। और तब ये बोलता है कि मैं तुम्हारी वार्निंग के चक्कर में मेरा दुश्मन मेरे हाथ से निकल जाता और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम था अपने कानों को ढकने का। उसके बाद हम कुरापिका को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उवो जिन एक फैंटम ट्रू का मेंबर होता है, तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में और उसे फाइट लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। बाकी सब इसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये तो बहुत ज्यादा जिद्दी है, तुम्हें पता है, ये सुनता ही नहीं है किसी की बात। उसके बाद डार्जिलिंग जाके इसका हाथ पकड़ के इसको खींच के लाने की कोशिश करता है लेकिन उसके बावजूद ये बिल्कुल भी नहीं मानता। और आखिरी में मेलोडी अपना फ्लूट बजाती है जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एकदम शांत एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और उससे सब के सब शांत हो जाते हैं। और उसके बाद कुरापिका आता है, मेलोडी से थैंक यू बोलता है कि तुमने मुझे शांत किया। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे जाना होगा, मुझे उसे पकड़ना होगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं उसे पकड़ सकता हूँ। उसके बाद दार्जिलिंग कुरापिका को परमिशन देता है और कुरापिका बोलता है गाड़ी को स्टार्ट रखना क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद हमें ट्रुप के मेंबर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे उवो जिन एक रिक्वेस्ट करता है सुजुकी से और बोलता है कि मेरे अंदर जो लीच है और जो पॉइजन है तुम इसको निकाल सकती हो। और सुजुकी बोलती है कि हाँ मैं निकाल तो सकती हूँ लेकिन मैं सिर्फ पॉइजन को निकाल सकती हूँ, जो लीचेस हैं वो अभी भी जिंदा है, मैं उन सबको बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। और उसके बाद शलनार का आता है और बोलता है कि इन लीचेस को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर ये लीचेस तुम्हारे ब्लड तक पहुंचते हैं और वहां पे अंडे देते हैं तो तुम प्रोबेबली पेन से ही मर जाओगे और तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, यानी कि कल सुबह तक का तुम्हारे पास वक्त है। और उसके बाद ये बोलता है कि इसकी एक थेरेपी भी है जिससे तुम इन लीचेस को मार सकते हो। और वो बोलता है कि तुम्हें बस बहुत ज़्यादा बियर पीना है। और उसके बाद शलनार पूछता है कोई बियर जाके लाएगा क्या शहर के अंदर से। और तब फ्रैंकलिन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ बियर लेके आऊँगा। उसके बाद उवो बोलता है कि एकदम ठंडी ठंडी बियर लाना और फ्रैंकलिन बोलता है कि भाई साहब आपका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। और उसके बाद हम देखते हैं जो सुजुकी होती है ना वो अपना वैक्यूम क्लीनर को रेडी कर रही थी लेकिन तभी अचानक से उवो जिन के ऊपर एक चेन आता है, मतलब एक चेन आके इसको पूरा एकदम कवर कर देता है। और उसके बाद
कोई तो होता है जो इस चेन की मदद से इसको ऊपर उठा के ले जाता है। और जब ये चीज माची देखती है तो माची एक सुई इसके ऊपर फेंक देती है और नैन का एक थ्रेड बनाती है जिससे ये इसको ट्रेस कर सके। उसके बाद फाइटन बोलता है कि एक चेन आया, उसको रैप किया और उठा के लेके चला गया। और उसके बाद नोबुनागा बोलता है कि उसके ऊपर अभी ट्रैंक्विलाइजर का इफेक्ट है जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर सकता और साथ में लीचेस भी उसके शरीर के अंदर है, तो हमें जल्दी से उसको जाके बचाना होगा वरना देरी हो जाएगी। और उसके बाद माची बोलती कि मैंने एक नैन का थ्रेड उसके साथ बांध रखा है तो हम उसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं जब तक वो उस सुई को ना देख ले या फिर अपना घियो यूज ना करे। और तब ये बोलते हैं कि फ्रैंकलिन को ये डायरेक्ट भेज देते हैं बियर लाने के लिए और बोलते हैं कि हमें अब बाकी जो बीस्ट के मेंबर्स हैं उनको मारना होगा, यानी कि जो शैडो बीस्ट है उन सबको मारना होगा, क्योंकि इनको लग रहा होता है कि ये काम शैडो बीस्ट का होता है लेकिन ये उनका काम नहीं होता। उसके बाद हमें शैडो बीस्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी डेथ बॉडी दिखाई जाती है और एक आवाज आती है और वो बोलती है कि द स्पाइडर्स, अगर हमें उनको रोकना है तो हमें सारे के सारे मेंबर की जरूरत होगी। और हम देखते हैं जो वर्म होता है वो थोड़ा सा जिंदा होता है और वो कॉल करके बताता है और उसके बाद ये भी मर जाता है। उसके बाद क्लोरो को दिखाया जाता है जिसको अभी पता लगा होता है कि उवोजिन को किसी चेन यूजर ने उठा लिया है। उसके बाद हम उसी सुई को देखते हैं जो माची ने इसके शरीर पे छोड़ा होता है जिससे वो इसको ट्रैक कर सकते हैं। और उसके बाद उवोजिन बोलता है कि तुम मुझे अभी मार दो, क्योंकि अगर तुम अभी नहीं मारोगे तो तुम कभी नहीं मार पाओगे, तुम्हारा चेन मुझे नहीं रोक सकता। और इसकी चपर चपर सुन के थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कुरापिका को और वो अपना चेन को थोड़ा और टाइट कर देता है। और इसके बाद ये थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि इसकी चेन इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है, इसके अंदर कितना नैन इसने ढाला होगा, मैं एक मास्टर इन्हांसर हूँ, उसके बावजूद मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, भले ही मैं अभी पैरालाइज हूँ लेकिन अगर मैं पैरालाइज नहीं होता तो भी मैं प्रॉब्लम में होता। और कुरापिका की ये जो चेन वाला ट्रिक है ना, इसका नाम होता है चेन जेल और ये सिर्फ इनके ऊपर ही यूज कर सकता है, यानी कि फैंटम ट्रूप के ऊपर ही ये वाला ट्रिक यूज कर सकता है और किसी के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि इसने अपने आप से एक वादा किया होता है कि ये सिर्फ फैंटम ट्रूप के ऊपर यूज करेगा और किसी के ऊपर भी यूज नहीं करेगा। अगर वो किसी और के ऊपर यूज करेगा तो इसने अपने आप से जो वादा किया है, एक मतलब खंजर जैसा इसके दिल के पास है, अगर ये किसी और पे यूज करता है तो ये खंजर उसके दिल के अंदर घुस जाएगा और ये मर जाएगा। और ये एक तरह का सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से इसका जो नैन है और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और खुद भी चेक कर लेना सब्सक्राइब किया है ना, अगर किया है तो अच्छी बात है, थैंक यू तुम्हारा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से बजा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।